नमस्कार दोस्तों आज अपन जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे शुरू से, है ना। तो जनरल साइंस में चलो पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं विज्ञान यानी साइंस क्या होती है, विज्ञान ही बोलते हैं ना, विज्ञान। ठीक है दोस्तों, विज्ञान लैटिन शब्द है, वो साइंसिया से बना है, ठीक है। लैटिन शब्द है, संस्कृत में इसे विज्ञान बोलते हैं। अरबी शब्द है इसका इल्म, और इन सब का मतलब क्या होता है, ज्ञान यानी जानना। कोई भी जैसे कोई भी किसी आदमी को किसी भी चीज़ का अच्छी तरह से नॉलेज होता है, वो जानता है उसके बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ज्ञान है उसको, तो वो क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विज्ञान की परिभाषा क्या है, प्राकृतिक परिघटनाओं को यथावत संभव विस्तृत एवं गहनता से समझने हेतु किया जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है ना, जिसे वास्तविक अनुभव, अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना सम्मिलित है। ध्यान से समझिए दोस्तों, जिसे अनुभव क्या होता है, जैसे माना कोई पेन है, उसको अपन छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगा, तो एक क्या हो गया, अपना अनुभव हो गया। अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण होता है वो नीचे गिरा, उसके बारे में अपन रिसर्च करेंगे, रिसर्च करना वो हो जाएगा अन्वेषण। प्रयोग करेंगे और उसकी भविष्यवाणी करेंगे, वो केस में आता है, साइंस के अंदर आता है ये सारी चीज़ें। अब साइंस में, जनरल साइंस में 3 टॉपिक होते हैं। विज्ञान तो इसे बहुत बड़ी है, लेकिन जनरल साइंस में 3 टॉपिक होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होती है। भौतिक विज्ञान क्या होती है, फिजिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन प्रकृति के बारे में करेंगे, अध्ययन करेंगे, भौतिक जगत का अध्ययन करेंगे, अर्थात प्राकृतिक में मूलभूत नियमों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन फिजिक्स में करते हैं, कोई स्विच चालू करते हैं तो बल्ब जलता है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, फिजिक्स ही होगी ना उसमें, तो उसका अध्ययन करेंगे अपन। अब रसायन विज्ञान है, इसको अपन केमिस्ट्री बोलते हैं, और जो केमिया शब्द से है, जिसका रंग, केमिया शब्द से केमिस्ट्री बनी है, इसका अर्थ होता है काला रंग। इसमें अपन पढ़ेंगे पदार्थों के संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अर्थात प्रकृति का अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है, और बायोलॉजी तो आप जानते हो, सभी जानते हो कि सभी प्रकार के जीवों की रचनाएं एवं जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अपन पहला टॉपिक लेते हैं अपना फिजिक्स में भौतिक विज्ञान का, है ना दोस्तों। तो भौतिक विज्ञान में भी ये टॉपिक है। भौतिक विज्ञान के विषय देख लो दोस्तों, मापन होगा, यांत्रिकी होगा, उष्मागतिकी होगा, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स होगा, ध्वनि तरंगे होगा, साउंड एंड वेव्स होगा, विद्युत तकनीकी एवं चुंबकत्व होगा, आधुनिक भौतिकी होगा, मॉडर्न फिजिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा। तो अपना पहला चैप्टर क्या है, मापन, मेजरमेंट है, तो ये अपन ये करते हैं पहला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, मापन क्या होता है, मापन होता है किसी दी गई भौतिक राशि का उसके उपयुक्त यूनिट से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना ही क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। जैसे वजन को अपन केजी में नापते हैं और लंबाई को मीटर में नापते हैं। अब मान लिया 1 किलो का अपने पास कोई लोहे का वो पत्थर सा होता है, वो जैसे अपन नापते हैं ना, 1 केजी वजन होता है ना, वो लोहे का है मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो अपन उससे तुलना करेंगे किसी भी पदार्थ, जैसे मान लिया 1 केजी का अपने पास वो लोहे का वो पदार्थ है। अब इससे अपन 2 केजी क्या तोलेंगे, चावल तोलेंगे, तो इससे तुलना करेंगे तो 1 केजी अधिक है ना चावल, है ना दोस्तों। इसी प्रकार अब मान लिया आधा किलो अपने को क्या है, चाय लेनी है, तो 1 केजी से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा किलो कम है ना दोस्तों। तो तुलना करना ही क्या हो जाएगा, एक मापना हो जाएगा। ठीक है, अब भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, वो सब कुछ जिन्हें अपन माप सकते हैं, वे सब कुछ जिन्हें अपन माप सकते हैं। जैसे लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, आयतन को भी नाप सकते हैं, और भार इत्यादि इनको अपन क्या कर सकते हैं, मापा जा सकते हैं। इन जिनको मापा जाता है वो भौतिक राशियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, अब भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, एक तो अदिश राशि होती है और एक सदिश। अदिश भौतिक राशियाँ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम यानी क्वांटिटी की ही आवश्यकता होती है ना। जैसे द्रव्यमान हो गया, मास हो गया ना, द्रव्यमान हो गया। मान लिया अपन कोई वस्तु खरीदने गए, मान लो चावल खरीदने गए, है ना,
चावल खरीदने गए तो अपन उनको ऐसी थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई, अपन ऐसे बोलेंगे जाते भाई 1 केजी चावल दे दीजिए, है ना। ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई 1 किलो चावल उत्तर में दे दीजिए, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, है ना। अब इसी प्रकार सदिश, सदिश क्या होता है? वे भौतिक राशियां, है ना, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन हो गया। अब विस्थापन क्या होता है? मान लिया कोई ए बिंदु यहाँ से शुरू हुआ चलना, फिर ऐसे गया, ऐसे करते यहाँ पर बी तक पहुँच गया, है ना, और एक बिंदु यहाँ पर भी रुक के गया सी पर। तो विस्थापन तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ना। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, भाई ये उत्तर है, तो ये उत्तर है, तो ये कितना गया? ए बी से पश्चिम की ओर गया, है ना, पश्चिम की ओर। अब ये तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, तो विस्थापन होता है। अब जैसे इसमें दूरी पूछे, दूरी क्या हो जाएगी? ये यहाँ से गया, यहाँ तक आया, ये टोटल दूरी तो ये होगी, है ना। विस्थापन में त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, इनमें क्या है कि दिशा की आवश्यकता होती है, तो ये क्या होती है? सदिश राशियां होती है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अब आगे करते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियां ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी मूल राशियां जिन्हें खुद स्वतंत्र होती है अपने आप में। ये 7 मूल राशियां कितनी होती है? 7 तथा 2 पूरक मूल राशियां होती है। अब जैसे मान लिया अपने को है ना, किसी को 5,000 रुपये देने हैं। मूल राशि क्या होती है वो बता देता हूँ आपको। किसी को 5,000 रुपये देने हैं अपने को, है ना, तो अपन 500 के नोट ही देंगे ना भाई। 2,000 के तो बंद हो गए आजकल। 500 के नोट देंगे अपन, 10 देंगे तो उसके क्या हो जाएगा? 5,000 रुपये हो जाएगा। ये तो अपन ने क्या किया? 5 को जोड़ कर 5,000 किया, ये तो, है ना। तो अगर अपन किसी को 500 रुपये देना है, एकदम 5, तो अपन 500 का नोट दे देंगे, ये स्वतंत्र अपने आप में। तो ये तो क्या गया? मूल राशि हो गई ना। मूल राशि कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार मूल फिजिक्स में मूल मात्रक कितने हैं? 7 है, और 2 पूरक मात्रक है ना दोस्तों। तो अब देखते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है दोस्तों। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत क्या हो जाएगा? मीटर, मी या एम हो जाएगा। ठीक है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड, सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यानी केजी हो जाएगा। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। केल्विन हो जाएगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इसको ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडेला। इसको सीडी से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को किससे? मोल से मापते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? संकेत क्या होगा? एमओएल, मोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 2 बच गए, कौन से? समतल कोण और घन कोण। ये मूल मात्रक नहीं है, ये पूरक मात्रक है। ये 2 है ना, समतल कोण। अब समतल कोण प्लेन एंगल को किससे नापते हैं? रेडियन से, और इसको आरएडी से डिनोट करते हैं। घन कोण को, सॉलिड एंगल को किससे? स्टेरेडियन से, और इसको एसआर से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये तो हो गए मूल मात्रक, यानी मूल राशियां हो गई, और इनके ये मूल मात्रक हो गई। ये तो मात्रक हो गए, ये मूल राशियां हो गई, जैसे, है ना, ये तो मूल राशि हो गई। अब व्युत्पन्न राशियां, ऐसी राशियां जिनको अपन मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। ऐसी व्युत्पन्न राशियां जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गई, कार्य आदि हो गया। जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है। तो लंबाई को अपन किससे? मीटर में नापते हैं। लंबाई को मीटर में नापते हैं, और चौड़ाई को भी अपन मीटर में नापते हैं। तो ये व्युत्पन्न हो गया ना। तो इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना। इसी प्रकार आयतन हो गया, बल हो गया, चाल हो गई, ये हो गए। बाकी देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। अब जैसे आयतन हो गया, आयतन में आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसका लंबाई को भी अपन मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी अपन मीटर में नापते हैं, और ऊंचाई को भी अपन मीटर में ही नापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? घन मीटर या मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? व्युत्पन्न हुआ ना दोस्तों। इसी प्रकार बल का क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना। तो द्रव्यमान को अपन किससे? केजी से डिनोट करते हैं, है ना, केजी। और त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है त्वरण। तो इससे ये क्या हो जाएगा?
केजी मीटर पर सेकंड। अब इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इसी प्रकार चाल क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, है ना दोस्तों। तो बल का मात्रक तो अपने पास न्यूटन आया ही था, बल की दिशा में विस्थापन को किस में, मीटर में नापते हैं, दूरी एक तरीके से, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका मात्रक, है ना दोस्तों। इसी प्रकार शक्ति है, कार्य का मात्रक, कार्य बटा समय, तो कार्य का मात्रक अपने पास क्या आया, न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं अपन, जूल लिखते हैं, न्यूटन मीटर को अपन जूल लिखते हैं, तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड को क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं। इसी प्रकार त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना दोस्तों। अब वही हो गए मात्रक, मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है। वही मूल मात्रक क्या हो जाएगा, मूल राशियों से प्राप्त मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक जो अपन ने अभी प्राप्त किया है वो, है ना दोस्तों। अब मात्रक की पद्धति होती है, एक तो एमकेएस होती है, जिसको एक सीजीएस होती है, एक एफपीएस पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति क्या होती है, जैसे द्रव्यमान होता है उसको केजी में नापते हैं, जो भार होता है उसको, और जो दूरी होती है ना, दूरी को मीटर में मापते हैं, भार को केजी में नापते हैं, किग्रा में, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में, एमकेएस पद्धति को। और सीजीएस पद्धति को नापते हैं, ये दूरी को तो सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में, और समय को सेकंड में। ये पद्धति फ्रांस में प्रचलित है दोस्तों। और एफपीएफ पद्धति होती है, उसमें फुट, दूरी को फुट में, भार को पाउंड में, और समय को सेकंड में। ये दोस्तों ये पद्धति कहाँ से ली गई है, कहाँ की है पद्धति, ब्रिटिश पद्धति है दोस्तों। इसी प्रकार अब जैसे एक पद्धति है एसआई पद्धति, ये होती है इंटरनेशनल पद्धति। अब इसका आविष्कार कैसे हुआ, अब इसका आविष्कार ऐसे हुआ कि अपन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी जो एक्सपोर्ट होता है, माल होता है, जो सामान होता है, उनका एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसे थोड़ी ना है कोई मीटर में ले रहा है, कोई फीट में ले रहा है, तो अलग अलग सबकी अलग अलग इकाइयाँ होगी। तो एक ही अपने सिस्टम कर दिया कि भाई एक ही पद्धति, एक ही हमें तो एक ही चीज़ में होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो भी लेन देन होगा वो एसआई पद्धति में ही होगा, है ना। ये सर्वाधिक प्रचलन में है पूरी दुनिया में, इसको क्या है, मान्यता प्राप्त है। ये 1967 में स्वीकार कर लिया गया था इसको। इसके अंतर्गत 7 तो मूल मात्रक आते हैं जो अपन ने पढ़े थे, और 2 ही पूरक मात्रक आते हैं, ठीक है दोस्तों। और मापतोल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय क्या है, एक ये मुख्य क्वेश्चन है, मापतोल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, सर्वरेस फ्रांस में है, और ये कहाँ है, पेरिस का एक शहर है दोस्तों। मापन की दार्शनिक पद्धति, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, है ना। मापन की सुविधा हेतु 10 के अनुपात में विभिन्न मात्रों की व्युत्पत्ति होती है। 10 के जैसे अपन 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इनको क्या बोलते हैं, ये अपन देखते हैं क्या होता है, ये अभी देखते हैं इनको ना। और 10 की पावर, अब ये बेस हो गया 0, है ना। अब इसको अपन मीटर कर लेते हैं ना, मीटर। अब 10 की पावर 1 क्या होगा, डेकामीटर। 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। 10 की पावर 3 किलोमीटर हो जाएगा। और 10 की पावर 6 मेगामीटर। 10 की पावर 9 गीगामीटर। 10 की पावर 12 टेरामीटर। किसी के भी आगे ये होगा ना, कोई भी मात्रा होगा, जैसे अपन मीटर माना ना, तो इनकी पावर जो भी होगी ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब जैसे 10 की पावर -1 अपन डेसीमीटर लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 को सेंटीमीटर होता है ना दोस्तों। तो ये याद करने की चीज़ें, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 10 की पावर 18 को एटो, यानी कोई भी 10 की पावर 18 को क्या लिखते हैं, एटोमीटर हो गया, कुछ भी ये अपने, ठीक है दोस्तों। तो ये